गांधी परिवार ने एनसीपी के शरद पवार के साथ मिलकर रची थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी समीर कुलकर्णी बोले, मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों में से एक समीर कुलकर्णी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और अन्य के साथ मिलकर 2009 के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए भगवा ध्वज को बदनाम करने की साजिश रची थी। विशेष एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद सभी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक साजिश का था, जिसका मकसद देशभक्तों और धार्मिक हस्तियों की छवि को खराब करना था। कुलकर्णी के अलावा भाजपा नेता पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित उन 7 आरोपियों में शामिल थे जिन पर मुकदमा चल रहा था। अन्य आरोपियों में मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल थे। 17 सालों का इंतजार खत्म। समीर कुलकर्णी ने कहा कि पिछले 17 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मुझे भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत पर पूरा भरोसा था कि ये हमारी बेगुनाही पर मोहर लगाएगी। जो सच्चाई हमें पहले दिन से पता थी, जो तत्कालीन यूपीए सरकार और जांच एजेंसी को पता थी, वही सच्चाई है। आज पूरी दुनिया इसे जान लेगी। सरकार के दबाव में हुई जांच। कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि जांच सरकार के दबाव में की गई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देशभक्तों, धार्मिक लोगों और संतों को आतंकवादी कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे विश्वास के प्रतीक पवित्र भगवा और हिंदू शब्दों को वैश्विक मंच पर बदनाम किया। मुख्य आरोपी शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पटेल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 2009 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर ये साजिश रची। हमारी जिंदगी के 17 साल बर्बाद किए। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ हुए व्यवहार की निंदा करते उन्होंने कहा कि एक कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी जिसने देश की सेवा की, उसे आरोपी बना दिया गया। एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को आतंकवादी करार दिया और 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद लोगों की जान बचाने वाले अधिकारियों के 17 साल बर्बाद कर दिए।